मॉर्निंग एवरीवन। जो भी स्टूडेंट एएनएम फर्स्ट ईयर 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हैं 29 तारीख से, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं, तो आप लोग को पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में शामिल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है संक्रामक बीमारियों संबंधित समस्याएं, बी में है पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याएं, सी में है चिकित्सा देखभाल संबंधी समस्याएं, डी में है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, बताइए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन स्वास्थ्य संबंधी समस्या में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण क्या है। ऑप्शन ए में है पर्यावरण में रोगजनक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, बी में है जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण की मौजूदगी, सी में है जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे देश में जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण जो है पर्यावरण में रोगजनक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि, ये तीनों ही ऑप्शन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्षय रोग, बी में है कुष्ठ रोग, सी में है दस्त रोग, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे संक्रामक बीमारी पूछ रहा है, तो यहाँ पर संक्रामक बीमारी सभी हो जाएगा, ठीक है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग और दस्त रोग तीनों जो है संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों में शामिल है। ऑप्शन ए में है गरीबी एवं बेरोजगारी, बी में है जीवन स्तर में गिरावट, सी में है बढ़ता हुआ शहरीकरण, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देश में जो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें विभिन्न तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, बढ़ता हुआ शहरीकरण हुआ जा रहा है। ये सभी जो है प्रभाव में शामिल है, क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1953 में प्रारंभ किया गया था, बताइए आप लोग। अगर आप लोग पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है वो आंसर को लिखना है, नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी पे लिखिए उस आंसर को, ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है सन 1953 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1962 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, बी में है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सी में है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डी में है रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर 1962 में जो है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1993 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, बी में है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सी में है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डी में है रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो 1993 में जो है रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित कार्यवाही योजना का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, बी में है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सी में है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डी में है रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर संशोधित कार्यवाही योजना का संबंध जो है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम से है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। संशोधित कार्यवाही योजना का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट है, डॉट्स थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है। ये सभी लोग पढ़े होंगे आप लोग थ्योरी में। और ये जो है डॉट्स थेरेपी जो है आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है शॉर्ट टाइप में, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे बताइए कि डॉट्स थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है। ऑप्शन ए में है कुष्ठ रोग, बी में है क्षय रोग, सी में है घेघा और डी में है मलेरिया। तो डॉट्स थेरेपी का जो संबंध है वो है क्षय रोग, जिसको इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और कमेंट में आप लोग डॉट्स का ये
एब्रिविएशन बताइएगा, फुल फॉर्म क्या होता है डॉट्स का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए में है कुष्ठ रोग, बी में है क्षय रोग, सी में है घेघा, डी में है मलेरिया। तो आयोडीन की कमी से जो है घेघा हो जाती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है HIV संक्रमण एड्स की रोकथाम हेतु अपनाई जा रही रणनीति में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे शामिल है। देखिए आप लोग, ऑप्शन ए में है कंडोम के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, बी में है रोगी के केवल सुरक्षित रक्त का चढ़ाया जाना ही सुनिश्चित किया गया है, सी में है एड्स नियंत्रण हेतु चलाई जा रही गतिविधियों के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे HIV संक्रमण एड्स की रोकथाम हेतु यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी रणनीति में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एड्स में जो है कंडोम के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोगी के केवल सुरक्षित रक्त का चढ़ाया जाना ही सुनिश्चित किया गया है, और एड्स नियंत्रण हेतु चलाई जा रही गतिविधियों के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूता को देय राशि कितनी है। ऑप्शन ए में है 1000, बी में है 1400, सी में है 500, डी में है 600। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूता को 1400 रुपया देय राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लक्ष्यों में शामिल था, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में है वर्ष 2005 तक पोलियो एवं याज का उन्मूलन करना, बी में है वर्ष 2007 तक HIV एड्स की वृद्धि दर 0 तक लाना, सी में है वर्ष 2010 तक मातृ मृत्यु दर को कम कर 100 प्रति लाख तक लाना, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, क्योंकि 2002 में ये सभी लक्ष्य शामिल था। नेक्स्ट है निम्न में से किस कमेटी का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किया गया था। ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी, बी में है स्वास्थ्य सर्वे तथा नियोजन कमेटी, सी में है नर्सिंग एवं नर्सिंग व्यवसाय पर हाई पावर कमेटी, ऑप्शन डी में है करतार सिंह कमेटी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी। स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी का गठन जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस कमेटी को भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी, बी में है स्वास्थ्य सर्वे तथा नियोजन कमेटी, सी में है नर्सिंग एवं नर्सिंग व्यवसाय पर हाई पावर कमेटी, डी में है करतार सिंह कमेटी। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी को भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है BCG का टीका, बी में हेपेटाइटिस बी का टीका, सी में है खसरे का टीका, डी में है DPT का टीका। तो यहाँ पर हो जाएगा जन्म के समय जो है BCG का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में रिक्त स्थान भी आएगा 10 नंबर का, तो ये भी देखना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि श्वसनीय संक्रमण मुख्य रूप से किसके द्वारा संचरित होते हैं। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर। श्वसनीय संक्रमण जो है मुख्य रूप से बिंदुक संक्रमण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा संचरित होता है। नेक्स्ट है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा संबंधी विकार उत्पन्न कर देती है। तो पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जो है दांत संबंधी विकार उत्पन्न कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षय रोग कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है डेंगू बुखार को किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप लोग। डेंगू बुखार को और किस नाम से जाना जाता है। तो डेंगू बुखार को जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आहार में आयोडीन की कमी से
आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये सबको पता होगा कि आहार में आयोडीन की कमी से जो है घेघा या गलगंड नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1955 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका किसके बचाव हेतु लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है डिप्थेरिया, परटूटिस तथा टेटनस के बचाव हेतु लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेपन की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा अंधेपन की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1970 ईस्वी। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म के बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत वर्ष 2010 तक शिशु मृत्यु दर को कितना तक लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्रति हज़ार। ठीक है, 30 प्रति हज़ार। 2002 से 2010 तक शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हज़ार तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत वर्ष 2010 तक मातृ मृत्यु दर यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अभी पूछा था शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर को कितना लाया गया था? 30 प्रति हज़ार। वहीं पर मातृ मृत्यु दर को पूछा जाए तो मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति लाख लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे 100 प्रति लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे है कि भोर कमेटी का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? तो भोर कमेटी का गठन जो है 1943 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, भोर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1943 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य सर्वे तथा नियोजन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वास्थ्य सर्वे तथा नियोजन कमेटी के चेयरमैन जो हैं डॉक्टर A.L. मुदालियर थे। कौन थे? डॉक्टर A.L. मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश कमेटी ने वर्तमान में कार्यरत ANM के स्थान पर ANMO को रखे जाने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा करतार सिंह कमेटी ने वर्तमान में कार्यरत ANM के स्थान पर ANMO को रखे जाने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? करतार सिंह कमेटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सही गलत, निम्न में से सही गलत कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे पहला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 7 दशक बाद भी हमारा देश अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी 7 दशक बाद भी हमारा देश अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल का सेवन हैजा, पोलियो, टाइफाइड, अमीबाइसिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। तो हाँ, ये हो जाएगा सही। प्रदूषित जल जो है हैजा, पोलियो, टाइफाइड, अमीबियासिस जैसी बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। नेक्स्ट है, क्षय रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्षय रोग जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई नामक जीवाणु द्वारा नहीं होता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई नामक द्वारा जो है टेटनस रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका 9 माह की उम्र पर लगाया जाता है। तो हाँ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सही। हाँ, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, दस्त रोग 5 वर्ष से छोटे बच्चों में रुग्णता एवं मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। तो हाँ, यहाँ पे सही हो जाएगा कि दस्त रोग जो है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में रुग्णता, जिसको इंग्लिश में इलनेस बोलते हैं, और मृत्यु का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, सिफिलिस तथा गोनोरिया यौन संचरित रोग है। तो हाँ, सिफिलिस तथा गोनोरिया जो है यौन संचरित बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, लैथराइज्म
जिसको खेसारी दाल के कम उपयोग के कारण होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं, गलत हो जाएगा। लैथारिम जो है खेसारी दाल के अधिक उपयोग के कारण होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से पेलाग्रा नामक रोग उत्पन्न कर देती है, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि विटामिन सी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग नहीं। नेक्स्ट है मलेरिया रोगों का पता लगाने हेतु की जाने वाली सक्रिय निगरानी में पुरुष स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर बुखार के रोगी के बारे में पूछताछ करते हैं, तो हाँ यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट MCQ देखेंगे, PYQ देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बस यही रहे कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखते रहिए, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका वीडियो जो है मिस ना हो।